हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री अड्डा पर। तो आज का हमारा टॉपिक है फिनोल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन, इसलिए हम बेकेलाइट के नाम से भी जानते हैं। तो आज इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन को देखेंगे कि किस प्रकार से इसका निर्माण होता है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो जब हम फिनोल प्लस फॉर्मेल्डिहाइड के आपस में रिएक्शन करवाते हैं तो हमें बेकेलाइट की प्राप्ति होती है। तो यहाँ पर किस प्रकार से रिएक्शन हो रहा है इसको समझेंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फिनोल का एग्जाम्पल के लिए एक मॉलिक्यूल लिया गया है, वहीं पर फॉर्मेल्डिहाइड का भी एक मॉलिक्यूल लिया गया है। तो ये दोनों आपस में रिएक्ट करके दो प्रकार से कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। एक होता है हमारा ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजील अल्कोहल, एक होता है हमारा पैरा हाइड्रोक्सी बेंजील अल्कोहल। तो देखिए किस प्रकार से रिएक्शन हो रहा है। देखिए यहाँ पर फॉर्मेल्डिहाइड में कार्बन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाया हुआ है। क्योंकि ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता अधिक होती है, इसलिए कार्बन से एक इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं, जिससे होता है क्या, इस कार्बन के पास जो इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाती है। तो अब इस इलेक्ट्रॉन को कमी करने के लिए यहाँ पर जो हमारा बेंजीन के सभी कोनों में एच उपस्थित होते हैं, तो यहाँ का एक एच जो है इस कार्बन के पास आ जाता है, जिससे यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स की कमी हुई थी वो पूरी हो जाती है। तो ये दोनों आपस में रिएक्ट करके यहाँ पर हमारा दो प्रकार से इस प्रकार से कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। एक होता है ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजील अल्कोहल और एक होता है हमारा पैरा हाइड्रोक्सी बेंजील अल्कोहल। जहाँ पर देखिए हमारा जो C है और यहाँ पर दो H है और एक O है, तो यहाँ पर CH2O के रूप में आ जाता है। वहीं पर जो एक H है इस कार्बन के पास आया तो सिंपली इस H को लास्ट में लगा देते हैं, तो हमारा बन जाता है CH2OH। यह होता है हमारा ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजील अल्कोहल। वहीं पर पैरा हाइड्रोक्सी बेंजील अल्कोहल में देखें तो हमारा जो CH2OH यहाँ पर लगा था, CH2H यहाँ पर आ जाता है। तो इस प्रकार से हम आपस में रिएक्ट करके दो प्रकार के हमारे कंपाउंड बन जाते हैं। एक होता है ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजील अल्कोहल, एक होता है पैरा हाइड्रोक्सी बेंजील अल्कोहल। तो जब हम इन दोनों का आपस में बहुलीकरण कराते हैं तो हमें निम्न प्रकार से कॉम्प्लेक्सेस मिलते हैं। तो बहुलीकरण होता क्या है, बहुलीकरण में एक के बाद एक सेम यूनिट आपस में रिपीट होते रहते हैं। बहुलीकरण में एक के बाद एक सेम यूनिट रिपीट होते रहते हैं और लंबी संरचना में जुड़े हुए। तो देखिए यहाँ पर किस प्रकार से बहुलीकरण हो रहा है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी सेम यूनिट बार बार रिपीट होते होंगे। यहाँ पर देखिए, यहीं पर बेंजीन के ऊपर में हमारा OH समूह लिया गया है और नीचे में CH2 समूह लिया गया है इसके, और बीटा पोजीशन में CH2 समूह लिया गया है। ये होता है हमारा एक ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजील अल्कोहल। वहीं पर यही सेम यूनिट फिर से रिपीट होगा। देखिए ये हमारा ऊपर में फिर से OH समूह लिया गया है, नीचे में CH2 समूह लिया गया है और फिर से इसके बीटा पोजीशन पर हमारा CH2 जुड़ा हुआ है। तो फिर से देखिए इसके थर्ड यूनिट में इसके फिर से ऊपर OH में आ जाता है, नीचे CH2 समूह जुड़ा है, तो फिर से इसके बीटा पोजीशन में CH2 समूह जुड़ा होता है। मतलब इस प्रकार से बहुत सारे मॉलिक्यूल आपस में जुड़े हुए होते हैं। बहुत सारे, यहाँ पर सिर्फ एग्जांपल के 3 मॉलिक्यूल लिया गया है, 3 मतलब ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजील का सिर्फ 3 यूनिट लिया गया, लेकिन बहुत सारे यूनिट आपस में इसी प्रकार से जुड़े हुए होते हैं, लंबी चेन में जुड़े होते हैं। वहीं पर हम पैरा हाइड्रोक्सी बेंजील अल्कोहल का देखें तो यहाँ पर का जो हमारा ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजील अल्कोहल में OH जो ऊपर था, सिंपली यहाँ पर हमारा जो OH है नीचे आ जाता है और जो CH2 है ऊपर चला जाता है, और यहाँ पर हमारे इसके अल्फा पोजीशन पर CH2 लग जाता है। वहीं पर देखिए फिर से यही से ये वाला फ्री यूनिट फिर से यहीं पर सेम रिपीट होता है, CH2 ऊपर चल जाता है, OH नीचे आ जाता है, फिर से इसके अल्फा पोजीशन पर CH2 आ जाता है। देन थर्ड यूनिट में फिर से वही रिपीट होता है, CH2 ऊपर चला जाता है, OH नीचे आ जाता है, फिर से इसके अल्फा पोजीशन पर CH2 लग जाता है। मतलब इस प्रकार से कंटिन्यूसली मतलब मॉलिक्यूल आपस में जुड़े हुए होते हैं, एक लंबी संरचना में जुड़े हुए होते हैं। तो हमारे इस प्रकार से बन जाते हैं क्रॉस लिंक्ड बेकेलाइट। तो बहुत सारे मॉलिक्यूल को न लिखना पड़े, सिंपली यहाँ पर इसके लिए हम N लगा देते हैं, हमारा बन जाता है क्रॉस लिंक्ड बेकेलाइट। तो ये इसके यूजेस की बात करें तो हमारे इसके ग्लू के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, वार्निश के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, इसका कंघा फाउंटेन पेन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, लेमिनेटेड टेबल टॉप के रूप में इस्तेमाल किया जाता है और इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए उसके बाद देखते हैं मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन। तो चलिए देखते हैं इसका भी किस प्रकार से फॉर्मेशन हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर जब हम मेलामाइन प्लस फॉर्मेल्डिहाइड का आपस में रिएक्शन कराते हैं तो हमें एक प्रकार से मोनोमर मिलता है। तो देखिए यहाँ पर किस प्रकार से रिएक्शन हो रहा है। तो इस मेलामाइन को ही हम ट्राईएमिनो और ट्राईएमिन के नाम से भी जानते हैं। तो क्यों इसको ट्राईएमिनो और ट्राईएमिन क्यों कहा जाता है, देखिए क्योंकि इसके सेकंड पोजीशन, फोर्थ पोजीशन और सिक्स्थ पोजीशन पे हमारा NH2 जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको हम ट्राईएमिनो के नाम से जानते हैं। वहीं पर इसके देखिए फर्स्ट पोजीशन, थर्ड पोजीशन और फिफ्थ पोजीशन में हमारा नाइट्रोजन जुड़ा है, इसलिए हम इसे ट्राईएमिन के नाम से भी जानते हैं। तो जब ये हमारा मेलामाइन प्लस हमारा फॉर्मेल्डिहाइड का क्या फार्मूला होता है, C और H2O, जहाँ पर कार्बन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाए होते हैं और 2 H हमारे कार्बन के साइड में जुड़े हुए होते हैं। तो हमें पता है कि कार्बन के साथ ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाया हुआ है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता यहाँ पर अधिक होती है। तो फिर से यहाँ पर हमारा कार्बन से इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं, जिससे क्या होता है, इसके पास फिर से इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाती है और इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाने से इलेक्ट्रॉन की यहाँ पर कमी हो जाती है और
तो हमें यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की इस रिएक्शन को पूरा करना है, तो हमें यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता पड़ेगी है। तो यहाँ पर का जो हमारा बेंजीन है, यहाँ से हमारा जो इसके कोरों में NH2 उपस्थित है, तो यहाँ का एक H जो है इस कार्बन के पास आ जाता है। ये अपने इलेक्ट्रॉन्स इस कार्बन को दे सकते हैं। यहाँ पर एक डोनर का कार्य कर रहे हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को दे सकते हैं। तो यहाँ पर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की जो कमी हुई थी, यहाँ के एक H आने से इसकी इलेक्ट्रॉन की कमी पूरी हो जाती है। तो ये दोनों आपस में रिएक्ट करके यहाँ पर हमारे एक प्रकार से मोनोमर बना रहे हैं। देखिए यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो NH है, NH को सिंपली यहाँ पर लिए हैं, और बाकी यहाँ पर C और 2 OH है और एक है, इसको CH2 के रूप में लिखे हैं। बाकी यहाँ पर जो एक H कार्बन के पास आया था, सिंपली इसको यहाँ पर लिख दिया है NaCH2OH के रूप में, और बाकी इधर का जो है इसको सम एज इट इज़ लिख देते हैं। देखिए यहाँ पर नाइट्रोजन है, NH2 है, और जैसा भी है यहाँ पर इसको हम एज इट इज़ लिख देते हैं। तो ये बन जाता है हमारा एक मोनोमर। तो जब हम इस मोनोमर का कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन कराते हैं तो हमें एक कॉम्प्लेक्स मिलता है। तो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में होता क्या है कि एक के बाद एक सेम यूनिट, एक के बाद एक मोनोमर आपस में जुड़े हुए होते हैं। एक लंबी संरचना में मोनोमर जुड़े हुए होते हैं और कंटिन्यूसली हमारा H2O को बाहर निकालते रहते हैं। तो यहाँ पर हमारे सिर्फ एग्जांपल है कि एक ही मोनोमर लिया है, लेकिन बहुत सारे मोनोमर आपस में जुड़े हुए होते हैं और कंटिन्यूसली हमारा NH2 मतलब कितने भी H2 हो सकते हैं, 5, 6, 10, 174, कितना भी मतलब H2O हमारे निकल सकते हैं। इस प्रकार से हमारा कंटिन्यूसली जुड़े हुए होते हैं और NH2O को बाहर निकालते रहते हैं। तो इस प्रकार से हमारा यहाँ से H2O बाहर निकल जाता है, तो हमारा कॉम्प्लेक्स बनता है जिसे हम मेलामाइन पॉलीमर मेलोवेयर के नाम से जानते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो हमारा यहाँ पर का जो एक H है और यहाँ पर का जो एक है H2 हो गया और एक ऑक्सीजन है, ये H2O के रूप में बाहर निकल जाते हैं। तो हमारे इस प्रकार से कॉम्प्लेक्स बन जाते हैं। यहाँ पर NH आ जाता है और यहाँ पर NHCH2 आ जाता है। यहाँ पर OH खत्म हो जाता है, यहाँ पर एक H खत्म हो जाता है। तो इस प्रकार से हमारा मेलामाइन पॉलीमर मेलोवेयर का निर्माण हो जाता है। तो सिर्फ यहाँ पर एग्जांपल के लिए एक ही मोनोमर का एग्जांपल लिया, लेकिन बहुत सारे मोनोमर आपस में जुड़े हुए थे, कंटिन्यूसली हमारा H2O को बाहर निकालते रहते। तो हमारा यहाँ पर एक मेलामाइन पॉलीमर बना है, लेकिन बहुत सारी यहाँ पर भी मेलामाइन पॉलीमर आपस में जुड़े हुए होते हैं, लंबी संरचना में जुड़े हुए होते हैं। क्यों जुड़े हुए होते हैं? क्योंकि यहाँ पर से हमारा कंटिन्यूसली H2O को बाहर निकल रहा है। बहुत सारे जैसे बताया मैंने आपको अभी, यहाँ पर बहुत सारे मोनोमर आपस में जुड़े हुए होते हैं और जुड़े हुए होते हैं, बार बार बहुत सारे H2O बाहर निकल रहे हैं, तो बहुत सारे यहाँ पर हमारा मेलामाइन बनता चला जाता है। सिर्फ यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए सिर्फ एक ही मेलामाइन लिया गया, लेकिन बहुत सारे मेलामाइन आपस में जुड़े हुए होते हैं, एक लंबी संरचना में जुड़े हुए होते हैं। चलिए उसके बाद इसके यूजेस को देखते हैं, किस प्रकार से इसका यूजेस होता है। तो इसमें कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन होता है। अभी मैंने बताया कि किस प्रकार से इसमें कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन होता है कि एक के बाद एक मोनोमर आपस में जुड़े हुए होते हैं। तो यह पॉलीमर बहुत कठोर होता है। यह पॉलीमर बहुत कठोर होता है। प्लेट प्याले बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। प्लेट हो गया, प्याले बनाने में यूज़ किया जाता है। इसका मतलब जो हार्ड सामान होते हैं इसका बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। डाइनिंग टेबल के सेट, कप बोर्ड बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। इन सब चीज़ को बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये था गाइस आज का हमारा टॉपिक मेलामाइन पॉलीमर मेलोवेयर, और हमने देखा फिनोल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन। तो यदि वीडियो पसंद आया होगा तो गाइस लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू गाइस।